जय हिंद दोस्तों, बेस हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रीलिम्स को लेके सबसे बड़ा ये क्वेश्चन रहता है कि कितने प्रश्न अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में मैं यूपी पीसीएस के बारे में बात कर लेता हूँ क्योंकि उसका एग्जाम अब बहुत नज़दीक है, 20 दिन से भी कम समय बचा है। ठीक है, तो अभी मैं यूपी पीसीएस के बारे में बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में यूपीएससी के बारे में बात करूँगा क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट भी अलग अलग है। ठीक है, देखिए मेरे लगातार प्रीलिम्स निकलते आए हैं और बहुत क्लियर कट निकलते आए हैं। इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है, केवल एक सिंपल सा लॉजिक है, कितने आपको अटेम्प्ट करने हैं। उसमें यह है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, एक्यूरेसी कैसे पता लगाएंगे? एक्यूरेसी पता लगाने के लिए आप 3-4 फुल टेस्ट देंगे, 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देंगे और उसका एवरेज आउट कर लेंगे, तो लगभग वो आपकी एक्यूरेसी मानी जाएगी। अब एक्यूरेसी और नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन में कैसे पता लगाएंगे, मतलब कैसे इनको मैच कराएंगे? तो देखिए सिंपल सी बात है, एक सिंपल बेसिक सा लॉजिक है। अगर मान लो आपकी एक्यूरेसी 100% है, सिंपल सी बात है 100% एक्यूरेसी है, किसी की होती नहीं है, असंभव के बराबर है, फिर भी मैं मान ले रहा हूँ इतना ही है, तो आप सीधी बात है एग्जाम में आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, 95 अटेम्प्ट करिए, मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है और आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कट ऑफ कोई माइका लाल आपको क्रॉस करने से रोक नहीं पाएगा। 95+ कट ऑफ होता नहीं है कभी, ठीक है, कभी नहीं होगा। अब मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी 70% है, सिंपल सी बात है, एक नए कॉन्सेप्ट पे लेके चलते हैं। 70% है, जैसे मेरी एक्यूरेसी यूपी पीसीएस में लगभग 70 से 75 के बीच में आती है, तो ऑन एन एवरेज थोड़ा घटता बढ़ता रहता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, तो 70% एक्यूरेसी के हिसाब से मान लो 150 प्रश्न मैंने अटेम्प्ट किए, तो कितने सही हुए? 105। ठीक है, 15 सते 105, सिंपल सी बात है। और 45 गलत हो गए। अब 45 गलत हो गए और 105 सही हुए, तो नेट आपके कितने बने? नेट बने 90 क्वेश्चन। कट ऑफ 90+ भी कभी नहीं जाता है, तो आप आराम से क्लियर कर जाते हैं। तो अगर आपकी 170 मतलब अगर आपकी 70% एक्यूरेसी है, तो आप सिंपल सी बात है 150-140+ अटेम्प्ट करेंगे। एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा। मान लो आपकी एक्यूरेसी 70% है, 80% है, तो आप अटेम्प्ट कम कर सकते हैं। अगर आपकी 80% एक्यूरेसी है, तो ये एक्यूरेसी फाइंड करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी कितनी है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, रिप्लाई कर दूंगा आप लोग को कि यार लगभग इतना मिनिमम अटेम्प्ट करना पड़ेगा। मिनिमम मैं बता दूंगा, मैक्सिमम आप कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो समझिए। तो मान लीजिए आपकी एक्यूरेसी अगर 80% है, सपोज आपकी एक्यूरेसी 80% है, तो अगर आपकी एक्यूरेसी 80% है और आप 140 भी अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, 140 भी अटेम्प्ट करते हो, तो मान लो आप 140 अटेम्प्ट किए और 80% एक्यूरेसी में आपके से 112 क्वेश्चन, ठीक है, 14 8 112 ही होते हैं, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपके 112 प्रश्न सही हो गए और 28 प्रश्न गलत हो गए। 28 प्रश्न गलत हुए यानी 10 आपके जेब में से चले गए, 9 चले गए, 9 से 10 के बीच में आपके जेब में से चले गए, यानी नेट आपके 103 सही हुए। तो देख रहे हो 80% एक्यूरेसी में अगर आप 140 करते हो तो आप बहुत ज्यादा सेफ हो, मतलब 103 नेट आपके बन रहे हैं। तो आप अगर थोड़ा कम भी अटेम्प्ट करो, आप 130 भी अटेम्प्ट करते हो, अगर 80% एक्यूरेसी से 130 अटेम्प्ट करते हो, तो 13 गुणे 8 कितना होता है? आपका हो जाता है 104। ठीक है, 104 हो गया। अब 104 सही हुए और 26 गलत हो गए, तो आपके 9 क्वेश्चन जेब में से चले गए, तब भी आपके कितने हुए? 94 क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी आपके नेट कितने हो रहे हैं? लगभग 95 क्वेश्चन आपके नेट सही हो रहे हैं, तो आपका कट ऑफ पार हो जाएगा। तो अगर आपकी एक्यूरेसी 80% है, और 80% एक्यूरेसी बहुत हाई होती है लोगों की 80% एक्यूरेसी, मैं खुद भी जानता हूं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे लोग हैं, तो जिनकी 80% एक्यूरेसी, समझना, देखो अगर आपकी एक्यूरेसी 70% है तो आपको फुल अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, लगभग फुल अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। एक्यूरेसी आपकी 70%+ है, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी 70%+ है, तो आप सिंपल सी बात है नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम कर सकते हो। सेफ जोन में रहने के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट कम कर सकते हो। ठीक है, क्यों मैंने ऐसे बोला कि 70% में फुल करना ही पड़ेगा? क्योंकि क्या होता है, मान लो आपके 10 में से 7 प्रश्न सही होते हैं, ठीक है, 10 में से 7 प्रश्न सही होते हैं, तो इस बात को समझिएगा कि आप हमेशा पॉजिटिव में रहते हो। अगर आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपके 7 सही हो जा रहा है आराम से, भले से 3 एक्स्ट्रा गलत हो रहे हैं। तो जैसे मान लो आपने 140 अटेम्प्ट किए थे और आप 150 अटेम्प्ट करते हो अगर 70% एक्यूरेसी के हिसाब से, तो भले से आपके 3 क्वेश्चन और गलत हुए, 10 और अटेम्प्ट करने में 3 क्वेश्चन और गलत हुए, लेकिन 7 आपके सही भी हो गए। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर भी आता है। अब थोड़ा सा मैं रियल लाइफ की बात करता हूँ, केवल कैलकुलेशन बेस्ड ही काम नहीं चलता है। ठीक है, तो अभी एक नॉर्मल आपको आइडिया समझ में आ गया होगा कि एक्यूरेसी पर डिपेंड करेगा कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, एक नॉर्मल आइडिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये है। ठीक है, तो अगर आपकी एक्यूरेसी 80% है तो आप उसको घटा के 130 120 भी अटेम्प्ट करेंगे ना, तो 12 8 96 और आपके 24 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 8 गए, 88 नेट सही हो रहे हैं, तो 120 से 125 130 के बीच में अगर आप 80% एक्यूरेसी रखते हैं तो अटेम्प्ट कर सकते हैं।
अब 70% वाले में एक थोड़ी सी ग्लिच है जो आप शायद ध्यान नहीं दे रहे होंगे, लेकिन मैं ध्यान देके बैठा हूं। वो ये है कि सर जब हम 140 अटेम्प्ट करते हैं या 120 अटेम्प्ट करते हैं तो वो वाले प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं जो हमको ठीक ठाक आते रहते हैं। ठीक है, तो हम वो वाले प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं कि हमको ठीक ठाक आते रहते हैं, उसमें एक्यूरेसी हमारी ठीक रहती है। मान लो आपको अगर मैं कहूं कि 40 ही प्रश्न करना है, एक सिंपल सी बात समझना, मैं कहूं एग्जाम में आपको एक केवल 40 क्वेश्चन जाके अटेम्प्ट कराना, तो आप 40 वही वाले सेलेक्ट करोगे जिसमें आपको लगभग 100% क्लियर होगा कि यार ये 40 तो मुझे सही करना ही है, मतलब ये मुझे पता है, इसका आंसर मुझे एग्जैक्ट पता है, ये 40 क्वेश्चन का वो मुझे सही करना है, आप लगभग आपको क्लियर होगा। लेकिन जैसे मैं कहूँ कि यार एग्जाम में तुमको लाना है 100 क्वेश्चन सही करना है, अब 100 क्वेश्चन सही करने के लिए आप उन क्वेश्चन को भी टच करोगे, सिंपल सी बात है, जो आपको नहीं आते होंगे, और नहीं आते हुए टच करोगे तो सिंपल सी बात है वहां पे गलत होने के चांसेस हैं। नो डाउट कि सही भी हो सकते हैं, लेकिन गलत होने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे क्या करें, क्योंकि सर 120-125 क्वेश्चन तो हम करते हैं, तो हमें लगता है कि यार हाँ ये मेरी सही है, ये चीजें सही है, ये चीजें हमको आती हैं, ठीक ठाक चीजें आती हैं। लेकिन सर वो जो 30 क्वेश्चन जो आखिरी में बचते हैं ना, वो बहुत टफ वाले बचते हैं, मतलब जिसमें हमको एकदम ओरी छोर नहीं पता होता है, हमें आंसर का कुछ पता ही नहीं होता है कि क्या करें। ठीक है, तब हम क्या करें, और सर 150 अटेम्प्ट कर देंगे तो हमारा तो निगेटिव बन जाएगा। तो देखिए मैं लॉजिकल बात करता हूँ सिंपल सी, मान लिया आपने 120 अटेम्प्ट किया था और आपके पास 30 मिनट समय बचा हुआ है। ठीक है सिंपल बात है, आपके पास 30 मिनट समय बचा हुआ है। उन 30 मिनट में अगर आप सोच के प्रॉपर सोच के कि यार ये करंट में न्यूज़ में है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ वैसे है, कुछ लॉजिक लगा के अगर आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो आपका गलत होंगे, नो डाउट कि आपका गलत होंगे, लेकिन आपके नंबर पॉजिटिव में बढ़ेंगे। क्यों पॉजिटिव में बढ़ेंगे, एक सिंपल सी बात होती है, प्रोबेबिलिटी की लॉजिक। ठीक है, अगर आप 4 क्वेश्चन के आंसर ए मारते हो, ठीक है, ऐसा कह नहीं रहा हूं करने के लिए, बात क्लियर कट समझ लेना, मैं एकदम नहीं कह रहा हूं, मैं एक प्रोबेबिलिटी समझा रहा हूं आपको। अगर आप 4 क्वेश्चन ए टिक करते हो तो उसमें प्रोबेबिलिटी है 1/4 कि एक आपका सही हो जाए। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाए, 1/4 प्रोबेबिलिटी है। 4 क्वेश्चन में आपने ए टिक किया तो 1/4 × 4 यानी एक क्वेश्चन आपका सही होने के चांसेस हैं, और एक क्वेश्चन सही हो गया और 3 गलत हो गया तो आपके नेट नंबर बढ़े 0। तब भी आप निगेटिव में नहीं गए। कभी आप तुक्का चेक करके देखना, तुक्का मार के कभी आप निगेटिव में नहीं जाओगे। लेकिन फिर भी बात ये आती है कि आपको दिखेगा वो जो आखिरी में 30 आपने अटेम्प्ट किए थे, है ना, और उसमें से मान लो 17 गलत हो गए। भाई 30 अटेम्प्ट किया, उसमें से गलत हो गए 17। आप कहोगे सर आपने बोला था कि 30 अटेम्प्ट कर लेना, छोड़ना नहीं, और सर मेरे जो है निगेटिव बढ़ गए। पहले मेरे निगेटिव हो रहे थे 66, अब आपने बोल दिया तो सर मेरे 17 और बढ़ गए, 83 गलत हो गए सर, है ना, और मैं बाहर हो गया इसी आपके कारण, ये जो आपने सजेशन दिया इसके कारण मैं बाहर हो गया। तो प्रभु C-सेट में फेल हो जाते हैं आप। ठीक है, तो बढ़िया हुए बाहर हो गए। लॉजिक समझिए थोड़ा, 17 सही हुआ, 17 गलत हुआ, 13 सही हुआ, तो यानी 6 क्वेश्चन आपके जेब में से कट गए। तब भी आपके 7 नेट पॉजिटिव हैं। आप नहीं अटेम्प्ट करते वो 30, तो आपके 7 को जो पॉजिटिव हुए थे वो कम होते, और आप वैसे भी बाहर थे। जो आपने 66 पहले से गलत कर रखा था 130 में से ही, तो आपका गेम तो वैसे ही खलास था। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, मामला आर पार हो गया, बल्कि आपके नंबर 7 गो सही हो गए, 7 गो नंबर आपके बढ़ गए। तो ये बात समझिएगा। इसका चेक करने का एक तरीका है, तरीका ये है ना, तरीका ये है कि एग्जाम में ऐसे वाले गेस करे कि ना करे। देखो एक बात ये समझना, एग्जाम प्रोसेस अनसर्टेन होता है, इसमें मतलब मैं चाह के भी इसमें सर्टेनिटी नहीं ला सकता, और मैं ही नहीं, कोई नहीं ला सकता सर्टेनिटी। कल एक महाज्ञानी कमेंट कर रहे थे कि सर जो आपने तरीका बताया वो अगर फॉलो कर लें तो 35,000 लोग ये वीडियो देखे हैं, तो 35,000 सर प्री निकलेगा ही नहीं 35,000 का, तो संभव ही नहीं है। तो आप मान लीजिए कमेंट में कि नहीं आपका तरीका नहीं सही है। मैंने कहा अरे यार तो कहाँ से आगे तैयारी करने, बच्चे हो तो चीज़ें चेक करो, प्रोसेस अपनाओ पहले। ठीक है, पहले फील करो जो मैं बात कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ कि नहीं, तब तो मेरी बात मानो। तो इसे करने का ये तरीका है कि जो आप 120 अटेम्प्ट करते हैं उसको करिए पेपर में। जैसे आप मान लो टेस्ट दे रहे हैं, अभी चूंकि अभी एग्जाम में लगभग 18 दिन समय बचा हुआ है। ठीक है, 18 दिन में आप पक्की बात है फुल टेस्ट सॉल्व करेंगे। अभी 4, 5, 6, 7 तो टेस्ट देंगे ही देंगे, आप निश्चित ही टेस्ट देंगे। तो अब इतने टेस्ट आप देंगे, इसमें काम कीजिएगा, जो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पेपर अटेम्प्ट करते हो वो करिएगा। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन लेफ्ट हो गए, तो मान लो आपने कॉन्फिडेंस के साथ पेपर अटेम्प्ट किया 130 क्वेश्चन एकदम कॉन्फिडेंस के साथ अटेम्प्ट किया, बचे 20 क्वेश्चन। मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन 20 क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, 1-1 मिनट पर क्वेश्चन पे दीजिए। आंख बंद करके तुक्का मत मारिएगा कि सबका सी मार देते हैं, तब BC हो जाएगा, बहुत क्यूट हो जाएगा, पेपर गलत हो जाएगा। सबका सी नहीं टिक करना है। आप प्रॉपर सोचिए कि यार
अगर मान लो प्रश्न आया है कि हाल में ही चर्चा में रहा है ना, ये क्या कहते हैं, वन अर्थ वन वर्ल्ड वन फ्यूचर, ये मान लो किसका क्या कहते हैं थीम है, या फिर मान लो प्रश्न आया कि हाल में ही भारत के पहले एप्पल स्टोर का उद्घाटन कहां पे हुआ, मान लो ये प्रश्न आ गया सपोज, है ना। आपको सोचना है कि यार कहां पे हुआ होगा, मतलब आपको नहीं पता क्लियर, तो सोचना है यार टीम कुक आए थे, है ना, दिल्ली में मिले थे पीएम मोदी से, और मुंबई में बहुत सारे सेलिब्रिटी से मिले थे, कुछ तो न्यूज़ में न्यूज़पेपर में कुछ तो पढ़ा, हालांकि ये न्यूज़ बहुत बम्पर न्यूज़ है, फेमस न्यूज़ है, समझिए। हमें उन फेमस न्यूज़ में से ही अपना कट आउट निकालना पड़ता है कि अच्छा हाँ 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 ये बहुत न्यूज़ में था कि अनिल अंबानी मुकेश अंबानी का जो स्टोर है मुंबई में वहाँ खुला होगा, है ना, ऐसा न्यूज़ में था। तो लॉजिक लगाना है, सोचना है उस प्रश्न पे, बजाय कि तुरंत टिक करके आगे बढ़ना। मान लो कोई मिसाइल का नाम पूछा, अजीब सी मिसाइल, है ना, सैटन मैटन नाम दे दिया, अब आपको नाम ही नहीं पता है, आपको लॉजिक लगाना है। पूछा ये मिसाइल किस देश की है, मान लो ऐसा पूछ दिया, एक अजीब सा नाम दिया मिसाइल का, बोला ये मिसाइल किस देश की है। अब ऐसे में कुछ लॉजिक लगाना है, सोचना है, और वो 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कैसे करना है सोचिए। अजीब सा नाम दिया, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, अजीब। भारत के मिसाइलों का नाम तो आइडिया है कि ध्रुव होता है, शौर्य होता है ना, पृथ्वी होती है, यही सब भारत की मिसाइलों का नाम होता है भाई, सिंपल सा लॉजिक है ना। अब 2-3 मिसाइलें जो न्यूज़ में रही हैं, तो कौन सी मिसाइलें न्यूज़ में रही होंगी, रशिया यूक्रेन और बड़ा ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो हो सकता है इसकी मिसाइल न्यूज़ में रही हो। ऐसा लॉजिक लगा के अगर रूस ऑप्शन में, तो रूस टिक कर दीजिए, ठीक है। मिसाइल नाम नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा गेस वर्क करने का तरीका डेवलप कीजिए इस तरीके से कि यार हाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो ये चीज़ न्यूज़ में रही होगी, इस वजह से ये मिसाइल चर्चा में रही होगी, है ना। तो उन घटनाओं के आधार पर टिक करने की कोशिश कीजिए। मैं एकदम नहीं कह रहा हूं कि आपके 100% सही हो जाएंगे, नहीं, लेकिन मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि आप 20 अगर इस तरह से 20 मिनट दे के अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, जो आपके रह जाते हैं वो क्वेश्चन, तो निश्चित ही आपके 7-8 सही हो जाएंगे। और मैं आपसे बता रहा हूं अभी जो लास्ट करंट का टेस्ट हुआ था, अच्छा एक रिक्वेस्ट है मेरी, आप क्या करिएगा ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसे में आपकी कितनी एक्यूरेसी बन रही है, ओवरऑल नहीं। जब आपके 20-25 क्वेश्चन रह जा रहे थे, जैसे मान लो आपने 125 अटेम्प्ट करते थे, आप नॉर्मली 125 अटेम्प्ट करते थे, अब 25 और अटेम्प्ट कर दिया, मैंने कहा पेपर खत्म कर लीजिए, आपको एमआर भर लीजिए, छोड़ दीजिए, अब मत जोड़िएगा अगले नंबर। मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि 25 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे आपके नंबर कितने बढ़ रहे हैं या कितने घट रहे हैं, किसी के निगेटिव भी हो गए क्या, तो ये कमेंट सेक्शन में मुझे करिए, तो मुझे भी आइडिया लगेगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। अब मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, अभी रिसेंट में हम लोग ने यूपी पीसीएस का ओपन टेस्ट लिया था और बहुत टफ पेपर बनाया था। मुझे पर्सनल मैसेज आए सीरियसली कि सर पता नहीं कैसे तुक्के मारे और तुक्के में 50% एक्यूरेसी बन गई। एक मैम ने तो यहाँ तक क्या सर 9 सही हो गए 3 गलत हुए, 12 क्वेश्चन तुक्के मारे थे, पता नहीं कैसे सर 9 सही हो गए 3 गलत हो गए। एक मैम ने कहा सर लगभग 50% एक्यूरेसी तुक्के में बन रही है, 50-52% एक्यूरेसी बन रही है। तो मैंने वही कहा अब क्या चाहिए भाई, 50% भी सही हो गया, आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 10 आपके सही हो गए, 10 गलत हो गए, तो भी आपके 7 नेट सही हो गए। यही तो सिलेक्शन करा देगा, ये तो आपको एज पे पहुंचा देगा, यही तो आपको मामला क्लियर करा देगा। 10 गलत हुए, आप देखोगे वो कि सर मेरे ज्यादा निगेटिव हो गए, पहले मेरे 120 ही निगेटिव होते थे, आपने 10 और करा दिया सर 130 निगेटिव हो गए। लेकिन जो सिक्के का दूसरा पहलू है उसको देखने की कोशिश कीजिए। और मैं कह रहा हूं वो तुक्का क्यों सही हो रहा है, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की थी, इस वजह से सही हो रहा है। तो इस चीज पे फोकस कीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स की आई दृष्टि की क्लास चल रही है, और अभी मैं आपको बेसिकली वो जो है किस तरह से पेपर में लोगों को स्ट्रेस आ रहा है, क्या प्रॉब्लम फील हो रही है, तो मैंने देखा लगभग 165 क्वेश्चन पूछे गए मुझसे। 165 क्वेश्चन में 5 ही 6 क्वेश्चन है, सबके सेम क्वेश्चन है कि सर रिवीजन नहीं हो रहा है, टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, लगभग सबकी सेम प्रॉब्लम है। तो मैं उनके साथ अभी डिस्कशन करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में अपनी एक्यूरेसी बताइए और 130 प्लस अटेम्प्ट करने की एग्जाम में कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अपने अपने काउंट डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने अटेम्प्ट करना है। मेरा सजेशन यही रहेगा 130 प्लस अटेम्प्ट करना, इससे कम थोड़ा रिस्की होगा मामला। अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, भाई मैं कहा अगर 80% एक्यूरेसी है तो 120 पे भी काम चल जाएगा। जनरली 80% एक्यूरेसी मेरी तो नहीं थी अभी ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।